हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है इस बात को लेकर के कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए एक रेक्टेंगुलर शीट का। अब ये रेक्टेंगुलर शीट जो हमारे पास है ऐसी है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। ऐसी रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। बहुत और भी तरह की शीट्स होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास मैकेनिक्स की बुक है, तो इसकी थिकनेस है ना ऑलरेडी कुछ ना कुछ, तो इसकी थिकनेस है, इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेथ भी है, हाइट भी है। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं इस सीट की, तो देखिए इस सीट की जो थिकनेस है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल इन द सेंस ये है कि इसकी जो लेंथ है ना, उसके कंपैरिजन में इसकी जो ब्रेथ है, वो इसकी जो ये मोटाई है वो बहुत कम है, इसलिए इसको बोला जा रहा है नेग्लिजिबल थिकनेस की सीट। तो हमने एक नेग्लिजिबल थिकनेस की सीट ले रखी है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि M क्या है, L क्या है और B क्या है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये सीट बनी कैसे होगी। तो छोटे छोटे स्ट्रिप से बनी होगी, क्योंकि जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, तो इस तरह की जो स्ट्रिप होंगी ना, इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रिप के बारे में बात करते हैं और पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रेक्टेंगुलर शीट का निकाल देंगे। तो देखिए किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला है, I = dm r²। dm छोटा सा मास है, एलिमेंटल मास है, r क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो वहां से dm जहां एलिमेंट लिया है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर करिए, लिमिट लगाइए, आंसर आ गया। करते हैं, आपको समझाते भी हैं। तो हमने कहा हमारे पास ये रेक्टेंगुलर सीट थी, इस रेक्टेंगुलर सीट पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है फाइंड कर, क्या करना है, फाइंड करना है I y, हमें निकालना है I y डैश। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, मतलब जो लेंथ में सीट रखी है वो ऐसे ऐसे रोटेट हो सकती है, मतलब ये ऐसे ऐसे रोटेट हो सकती है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो I y डैश निकालना है। तो ठीक है, अब खाली एक ही चीज़ लिखनी है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या यहाँ पर है, यहाँ पर एलिमेंट है आपके पास स्ट्रिप। क्या है, स्मॉल स्ट्रिप है। ये स्मॉल स्ट्रिप इसलिए लिख रहा हूं, ऑफ मास कितना है इसका, ऑफ मास dm है। इस स्मॉल स्ट्रिप का जो मास है वो dm है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स होंगी इनको कवर करके ही तो पूरा ये रेक्टेंगुलर प्लेट बनेगी। ठीक है, तो ये dm ले लिया गया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो नेग्लिजिबल थिकनेस की रेक्टेंगुलर प्लेट है या सीट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D है, 3D है कि 1D है। 1D होता तो केवल ऐसे एक लाइन में होता, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, थिकनेस है नहीं, इसलिए कैसा हो गया, 2D हो गया। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या लिखता हूं, रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज अ 2D ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, ये एक 2D ऑब्जेक्ट होगा। और 2D ऑब्जेक्ट होने पर क्या होता है भैया, 2D ऑब्जेक्ट होने पर आपको ये पता चलता है कि कौन सा आपको लीनियर मास डेंसिटी यूज करना है कि फिर सरफेस मास डेंसिटी यूज करना है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो देखिए इसका जो पूरा मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, इस सरफेस पे है। तो इसका मतलब क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया आपको ये यूज करना है। हमको मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इस बात पे थोड़ा फोकस करना होता है, और उसकी वजह से ही हम सिलेक्ट करते हैं एक कोई कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मास पर यूनिट एरिया ये क्या हो जाएगा, सिग्मा = होता है, क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा = क्या आएगा, मास, और टोटल मास कहाँ बटा हुआ है, L और B पर। तो ये LB पूरा एरिया हो गया, इस पे बटा हुआ है। छोटा सा मास कहाँ है, dm जो छोटा सा मास है वो इस एरिया पे है। इसका छोटा सा एरिया कितना है, इसका छोटा सा एरिया क्या है, dA है, स्मॉल एरिया है। ये कैसा है, स्मॉल एरिया है। तो स्मॉल एरिया कैसे निकलेगा, जो dA की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी,
ये है ब्रीथ और ये है इसकी लेंथ, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी डी एक्स। तो बी डी एक्स से यहाँ से आप निकाल सकते हो डी ए की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया डी ए। तो डी एम बाई डी ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी डी एक्स। तो बी से बी कैंसिल कर देंगे, डी एक्स इधर भेज देंगे, इसमें देखिए दोनों में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप डी एम अगर निकालेंगे तो डी एम इक्वल टू कितना आएगा, एम बाई एल, और यहाँ से आ जाएगा डी एक्स। बस आपका काम आसान हो गया। आपको पता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का ये होता है, तो यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ आप लिखोगे ये स्टेप, आई किधर निकालना है, वाई वाई डैश पे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालोगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे स्ट्रिप का, स्ट्रिप का। अब स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मास निकलेगा और डिस्टेंस का स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। डीएम की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा डीएम की वैल्यू, यहाँ पे है एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब डी एक्स है तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ ख़त्म कर दीजिए, तो पूरी की पूरी जो सीट है वो कवर हो जाएगी। इसका मतलब ये माइनस एल बाई टू से शुरू करके एल बाई टू पे ख़त्म कर दीजिए, पूरी सीट कवर हो गई, क्योंकि आधी इधर है और आधी इधर है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक जाएगा। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, अगर लिमिट माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक है और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 0 टू एल बाई टू लिखा जा सकता है। लिख देता हूँ, देखिए कैसे, 2 लिखता हूँ, 0 से एल बाई टू, ये थ्योरम होती है। हमने क्या किया, यहाँ माइनस एल बाई टू से एल बाई टू था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से एल बाई टू लिख दिया। और देखिए एम बाई एल और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2m बाई एल बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 0 से एल बाई टू, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर का बेटा इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 2m बाई एल, इतना तो है आपके पास, यहाँ से कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, और लिमिट कितनी है, 0 से एल बाई टू, तो 3 बाहर कर लीजिए, 2m बाई 3l, और यहाँ जरा कितना बच गया, ये आ गया एक्स क्यूब, 0 से एल बाई टू, 2m बाई 3l। जरा लिमिट लगाइए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा एल क्यूब बाई 8। देखिए एल बाई टू रखेंगे, होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा एल क्यूब बाई 8, और 0 जब पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो क्या हुआ, कैंसिल होकर के यहाँ से मिलेगा 2m बाई 3l, और यहाँ से आपको मिल गया कितना, एल क्यूब बाई 8। तो जरा देखिए l से एक l कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई, यहाँ से 4 आएगा, 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो आपको एज यूजुअल रिजल्ट कितना मिला, रिजल्ट आपको मिल गया आई वाई वाई डैश का रिजल्ट आ गया कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये रिजल्ट कैसा आया, जब आप इस रेक्टेंगुलर सीट को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हो तो आपको मिला एम एल स्क्वायर बाई 12। जरा सोचिए यहाँ पे, जो एक्सिस किसको कट कर रही है, लेंथ को कट कर रही है, तब आता है एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते तो क्या आता, तो क्या आता, देखिए सिमिलरली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, नोट करके, नोट, सिमिलरली MOI about an axis, about an axis, कौन कौन से एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्स डैश, तो क्या आएगा जाके एक्स एक्स डैश पे अगर देखोगे तो ये आएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। क्यों लिख पा रहा हूँ ऐसा मैं, देखिए अगर मैं निकालता वाई एक्सिस पे, कैसे निकालता, इस पे, इस एक्सिस के अबाउट निकालता तो स्ट्रिप मुझे इधर लेनी पड़ती,
या यहाँ लेनी पड़ती, ठीक है। तब आप लिमिट लगाते 0 से b, इसका मतलब जो ये एक्सिस है किसको कट कर रही है, b को कट कर रही है, तो mb²/12 आएगा। अगर एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो वो एक्सिस किसको कट कर रही है, ये वाली जो एक्सिस y है वो लेंथ l को कट कर रही थी, तो ml²/12 आया। अगर एक्सिस कट करती है लेंथ को तो ml²/12 आएगा। अगर एक्सिस कट करती है ब्रेथ को तो क्या आएगा बेटा, तब आ जाएगा आपके पास mb²/12। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पर आपसे ये पूछा जाता, क्या पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए और वो पास हो रही हो एक्सिस सेंटर से। जरा देखिए, जैसे ये आपके पास है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। अब मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पूछ रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ, देखिए ये सीट हो गई पूरी, इस सीट के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, समझ रहे हैं आप, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट पासिंग थ्रू सेंटर। मैं लिख देता हूं लैंग्वेज में तो आपको याद रहेगा। देखिए कैसे लिखना है मुझे आपको ये बताना है, दूसरा नोट है आपके पास कि MOI ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस passing perpendicular to the plane of plate से हो, passing perpendicular to the plane of plate through COM। तब क्या होगा, जो I आएगा यहां से पास हो रही हो एक्सिस, इसको चीरते हुए, तो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा जाके IXX डैश प्लस IYY डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो I वैल्यू कितनी आ जाएगी, XS डैश आपने क्या निकाला, ये निकाला mb²/12 और ये निकाला है आपने ये ml²/12। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, m/12 यहाँ पे आएगा l² + b²। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर सीट है और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी नेग्लिजिबल थिकनेस की सीट का, प्लेट का कैसे निकाला जाता है। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उसका निवारण ज़रूर आपको करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।